अगले दिन वैल्यूएशन हो जाएगी 4,000 करोड़। एक्चुअल में यही पैसा है। कई बार देखिएगा किसी किसी कंपनी के पास लॉस में रहेगी कंपनी, और वैल्यूएशन कितना का है तो 55,000 करोड़, जबकि पैसा कितना है। अब देखो इसमें गेम क्या होगा। कोई कंपनी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, सपोज करो 50,000 करोड़ रुपए, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन आपके पास टाइम बहुत है और आप सोच लिए कि हम एक काम करते हैं, एक बढ़िया हॉस्टल बनाते हैं यहाँ पे सारे बच्चों के लिए। हॉस्टल में फ्री वाईफाई रहेगा, अंदर पार्क रहेगा और पूरा सबके रूम डिजिटल रहेगा, बड़ा ऐसा व्यवस्था जिसका कोई हद नहीं। सारे बच्चे वहीं चले जाएंगे, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं। तब जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं है, तो वो कहेगा एक काम करो, आप एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना लो। प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गया और इसको कहेगा कि तुम स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगाओ चाहे मत लगाओ। एक काम करो, तुम सारा मैनेजमेंट देखना, सब कुछ देखना, टाइम डिसाइड कर दो। कह देगा 50% हम तुमको देंगे, हम इसमें से तुम्हारे इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं 1,000। कह देगा तुम पैसा नहीं लगाया तो तुमको हम देंगे 20%, ज्यादा पैसा लगाया तो ये रख लेगा 80%। हो गया, तुरंत हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। आप काम करेगा, भी बढ़िया लॉज बनाएगा, हॉस्टल बनाएगा, इनकम होगा, जितना इनकम होगा उसका 20% कौन ले जाएगा? 80% जो इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टर जो आते हैं बड़े लेवल का, वो छोटे शेयर लेने आते हैं या बड़ी इक्विटी, और उनका पूरा ध्यान रहता है 10% से ज्यादा ले। अगर जो 1,000 करोड़ 500 करोड़ लगा रहा है तो उसकी पूरा ध्यान रहता है कि क्या ले, 10%, एटलीस्ट कितना परसेंट ले, 10% ले, एटलीस्ट कितना परसेंट ले, 10% ले तुरंत, ताकि वो कहाँ बैठ सके डिसीजन में, बोर्ड में। बोर्ड क्या होता है, सारे डिसीजन लेते हैं कि बड़े डिसीजन, जो भी बड़े डिसीजन तो बोर्ड में। अभी कौन सी की झाड़ू खरीदाएगा कि नहीं बोर्ड में बैठेगा, ये थोड़े होता है यहाँ पे, ये होगा। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझ, कोई आप ही लोग का ऐसे बिजनेस चल रहा होगा, कोई फैक्ट्री चल रही है, सपोज कीजिए सीमेंट की फैक्ट्री चल रही है, सीमेंट की फैक्ट्री चल रही है। अब ये सीमेंट की फैक्ट्री में 100% शेयर आपके पास है, पार्ट ए के पास है, कंपनी ए के पास। ये सीमेंट फैक्ट्री के पास फैक्ट्री बहुत छोटी है, बड़ा नहीं है, जबकि इसके बाद मार्केट बहुत बड़ा है। ये क्या सोचे कि हमारे पास शेयर वाला है या इक्विटी लेके आए? इक्विटी लेके आए पहले। ये क्या कहेगा कि भैया हम इसमें से, हमारे में कोई 1,000 करोड़ दे देगा ना तो हम एक और प्लांट बैठा लेंगे। 1,000 करोड़ दे दिया तो हम एक और प्लांट बैठा लेंगे। आया इन्वेस्टर कितना करोड़ दिया? 1,000 करोड़। अब ये 1,000 करोड़ देगा तो देखेगा कि अब कोई खैनी काट रहा है, उसमें 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा। भाई वो 1,000 करोड़ लगाया है तो सोचेगा कि कल को हमसे इसमें 2,000 करोड़ निकले। अब पता चला आपका जूस निकालने का दुकान है, इन्वेस्टर लाएंगे कि 10% देंगे, 2,000 करोड़ चाहिए, नहीं समझे? देगा भला? नहीं दे देगा। आपकी कंपनी भी उस हिसाब से होनी चाहिए कि कोई उसमें इन्वेस्ट कर सके। सीमेंट फैक्ट्री थी, इसने दे दिया इसको, इन्वेस्टर को कितना दे दिया इसमें से? 10%। इन्वेस्टर को कितना दिया? 10%। ये 1,000 करोड़ के एवज में क्या मांगा? 10%। अब यही समझिएगा वैल्यूएशन क्या होता है। अब ए के पास कितना आया? 90%, और इन्वेस्टर के पास 10%। ये 10% कितना में खरीदा है? 1,000 करोड़। 1,000 करोड़। अब यहाँ देखिए, एक्चुअल में यही पैसा है, लेकिन अब यहाँ गेम चालू होता है वैल्यूएशन। अब ये क्या कहेगा कि मेरी जो सीमेंट फैक्ट्री है इसका वैल्यूएशन जो है, जब 10% का वैल्यू 1,000 है तो पूरे 100% का वैल्यू कितना हो? 100% का वैल्यू हो जाएगा 10,000 करोड़। कितना करोड़? 10,000। नहीं हो जाएगा अभी ना 10,000। 10% का कहा कि भैया हम अपना 10% शेयर बेचे हैं, कितना में? इस हिसाब से यदि हम अपनी पूरी कंपनी बेचेंगे तो हमें 10,000 करोड़ आना चाहिए। क्या कंपनी के पास 10,000 रुपया है या वैल्यूएशन है? वैल्यूएशन रियल मनी होता है, वैल्यूएशन रियल नहीं होता है। भैया हमने कोई जरूरी है कि बाकी 90% कोई खरीदवे करे? तो कई बार देखिएगा किसी किसी कंपनी के पास लॉस में रहेगी कंपनी, जोमेटो स्विगी टाइप, वैल्यूएशन कितना का है तो 55,000 करोड़, तो 14,000 करोड़। वैल्यूएशन अलग चीज होता है। जैसे एक भिखारी को देखिए, लॉस में है, भीख मांगने वाला भिखारी लॉस में है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ की है। कहेगा कि देखिए वैल्यूएशन दिन आते हैं, 15-15 लाख की 2 किडनी की है, 35 लाख का एगो लीवर है, 25 लाख का हार्ट है, लंग्स है, आंख नाक कान सब एकदम है। अभी बताइए कि वो भिखारी तो प्रॉफिट में कितना था? 0। अब वैल्यूएशन कितना आ गया? 1 करोड़। सपोज कीजिए कि केजीएस है। क्या है? केजीएस है। अभी मेरे पास इसका 100% है, मेरे पास अप्रोक्स 100% है, थोड़ा कम है, थोड़ा बहुत होगा, मतलब मेजोरिटी मेरे पास है। अभी इसका किसी को वैल्यूएशन नहीं पता है, अकेले हम हैं। वैल्यूएशन हम काहे बताएंगे? आप एक बात बताइए कि राइट क्या? राइट तो है नहीं बताने का, लेकिन अगर कोई कहे, एक काम कीजिए, केजीएस में पहला हम हो गए खान सर, ठीक है, अभी हमारे पास 100%, ठीक। अब अगर कोई कहे, गूगल कहे, गूगला कि हमारे पास बहुते पैसा है, पैसा बैंक में पड़ल है, कहीं लगा देते हैं, हम तुमको दे देते हैं। हमको मान के चलिए गूगला दे दिया 400 करोड़। कितना दे दिया? अब बदले में मांग लिया 10%, बदले मांग लिया 10%। अच्छा, वो चढ़ल रहेगा 10% पे, हमारा कोशिश रहेगा 9.9, लेकिन वो भी पगला तो है नहीं,
वो देखेगा किसी न किसी दबाव बना के ले लेगा 10%, मान के चलिए ले लिया कितना परसेंट, 10%, 10% ले लिया। अब हो गया काम यहाँ से, अब यहाँ से हो जाएगा 100% से ये हो जाएगा 90। अब आएगा इसमें कौन, गूगल, गूगल आएगा कितना परसेंट पे, 10% पे, लेकिन पैसा कितना लगाया, 400 करोड़। अब बताइए जब 10% की वैल्यू 400 करोड़ है तो 10 प्लस ये 90, टोटल 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 करोड़। अगले दिन से जैसे वो लगाया, देखिए जैसे वो दिया 400 करोड़, कितना लिया, अगले दिन वैल्यूएशन हो जाएगी ये 4000 करोड़। कितना हो जाएगी, जबकि पैसा कितना है, पैसा कितना है, अब वैल्यूएशन दिखने लगा, धंधे बढ़ गया वहाँ। तो वैल्यूएशन अलग चीज होकर चलिए लगाते हैं नहीं समझ आ गया कहता है चलिए लगाते हैं। किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम?